याद है, मैं तो भूल गया। ऐसा महाराज जी कई बार होता है। एक बार एक आदमी गाड़ी चला रहा था और सामने बिल्कुल खंबा, और खंबे पे बोले सफा से ऊपर गाड़ी खंबे पे टिक रही थी। तो इस आदमी ने, तेरे को इतना बड़ा खंबा दिखा नहीं? बोले खंबा तो दिखा, लेकिन मैंने सोचा गाड़ी तू चला रहा है। अभी जो महाराज जी बोल रहे थे कृष्ण के अर्जुन की बात, बड़ी जोरदार बात है महाराज जी। महाभारत में अर्जुन जी का हस्तिनापुर अपने मेरठ के पास में जगह थी, यहाँ के रहने वाले थे। तो कृष्ण जी ने द्वारका में नगरी थी जिसको आपने देखा होगा ना, वो लगा के, देखा नहीं देखा? तो द्वारिका वहां थी। तो कृष्ण जी के पास मिलने अर्जुन जी द्वारिका गए, और जब वापस लौटने लगे तो कृष्ण जी साले थे, अर्जुन जीजा थे। सुना होगा ना कहानी पूरी। तो अर्जुन जीजा थे, जब लौटने लगे तो फिर अर्जुन ने कृष्ण जी को कहा, देखो भाई, शरीर के रूप से तुम जीजा हो, लेकिन मैं मानता हूं तुम सामान्य व्यक्ति नहीं, परमात्मा का स्वरूप ही हो। तो कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, तेने अगर पहचान लिया परमात्मा का स्वरूप, तो बता दे क्या चाहिए तेरे को। तो अर्जुन को भी क्या चाहिए, वो भी राजा, ये भी राजा। तो अर्जुन ने खाली एक बात कही, बोले भगवान आप एक चीज कर दे केवल, कि जब आपने मेरे को गीता सुनाई थी तो बहुत टेंशन में था मैं। और वास्तव में टेंशन कितना था, अर्जुन युद्ध में खड़ा था, उसने, ये महाभारत में है, बोले बहुत टेंशन में था। बोले क्या? बोले आप खाली एक काम करो कि मतलब वो गीता मेरे को डबल से सुना दो। इस बार में बहुत, जो आपने भी सुना होगा ना कि पहली बार में उन्होंने सुनाया तो खाली एक कोई एंट्री मिली, क्योंकि मतलब उसने ध्यान से सुना जिसको एंट्री मिली। तो फिर कृष्ण जी ने खूब उसको चिल्लाया, तू मति मूड है और फला। बोले क्यों? बोले तब मैं थोड़ी बोल रहा था, तब तो मेरे अंदर से और कोई, क्योंकि कृष्ण ने कहा, मैंने तब आत्मस्थ होकर बात कही थी। इसलिए कई बार सोचना, कई बार मैं खुद बोलता हूँ, महाराज जी मैंने एक प्रदर्शनी बनाई थी वेद के ऊपर। तो वेस्ट इंडीज में जो प्रदर्शनी मैंने लगाई, तो वो उसमें करीब 100 चित्र थे, तो किसी के नीचे मेरा नाम नहीं लिखा था। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे वासुदेव पांडे, उन्होंने पूरी प्रदर्शनी देखी, 100 चित्र। फिर बोले, फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग दिस टाइप एग्जीबिशन, देयर इज नो साइन ऑफ आर्टिस्ट। किसी कलाकार तुमने साइन नहीं करे, अपन चित्र बनाते नीचे साइन करते हैं। तो उन्होंने पूछा 100 चित्र बनाए और आपने साइन क्यों नहीं करे? तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने की ये वेद के ऊपर प्रदर्शनी है, और जिन लोगों ने पूरे वेद लिखे उनने भी अपना नाम नहीं लिखा। मतलब जैसे आप पढ़ेंगे ना, कहे कबीर सुनो भाई साधु, महाराज जी ने जैसे कहा ना, मतलब क्या सीखेंगे वो मुझसे क्या सीखेंगे? लोग क्यों आते हैं, कहीं भी क्यों जाते हैं? मंदिर में अपन काय के लिए जाते हैं? बजाओ ताली, मैं भी दर्शन करने आया मंदिर। मंदिर में कोई बुलावा था क्या? राम जी कभी बोलते क्या दर्शन करने जाना शाम को मेरे? राम जी नहीं बोलते, जिन्हें गरज जी वो आए। तो जो मैं मतलब आप चर्चा कर रहा हूं कि विषय बहुत सारे, बहुत बातें नहीं कहूंगा। महाराज जी ने कहा मुस्कुराओ। अच्छा, मुस्कुराने में आप समझो 2-3 चीजें हैं। एक तो अब्राहम लिंकन से बात चालू की थी, समझते ना? अब्राहम लिंकन, ये कौन था? राष्ट्रपति थे वहां के। अच्छा, अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे। अभी वहीं से अमेरिका से आ रहा हूँ, क्योंकि जब आपसे मिलने के लिए दीदी मेरे बुला नहीं, मैंने पहले मुंह धो के आऊं मैं। क्योंकि अभी यह दिन हो रहा मेरे, मतलब वहां के हिसाब से मैं पूरा उल्टा हो रहा हूं अभी, है ना? तो वो अब्राहम लिंकन थे, तो अब्राहम लिंकन के पास एक ही कोट था, और एक कोट वो भी फटा हुआ। अच्छा, वो फटे कोट को पहन के चाहे जहां चले जाए, तो हर बार उनकी पत्नी बोले, आदमी को कई बार चिंता नहीं होती चाहे जैसा घूम, पर घर वालों को चिंता होती। पत्नी बोले, क्या तरीका है, इतने बड़े आदमी हो और मतलब एक ही कोट फटा कोट पहन के घूम रहे हो। तो बोले क्या अंतर पड़ता? तो बोले सब लोग तुम्हें जानते हैं। अरे बोले सबको मालूम है, तो जो जानते हैं उनको क्या बताना, फटा ही चल रहा है। तो पत्नी बेचारी चिल्ला के हार गई। एक दिन वो अब्राहम लिंकन बाहर गए, तो उनकी पत्नी फिर पीछे पड़ी, आप बाहर जा रहे हो, अब तो नया कोट पहन जाओ। तो बोले वहां मेरे कोई भी नहीं जानता। देखो, अच्छा एक बार बताओ, ईमानदारी से बताओ, आप लोग यहाँ पे आए और अपन सेवा कर रहे हैं दिन में, तो चारा सेवा कर रहे हैं, तो एक दूसरे को देख के शर्म आती है क्या? तेरी कोट ठीक नहीं है, तेरी पेंट गंदी है, तेरी तो पगड़ी निकल रही, बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते हैं? कि जो अपना होता है उससे शर्म हमेशा दूसरे से आती है। और जब जिसको हम अपना समझ, जितना निकट हो जाते हैं, फिर उससे शर्म। और इसमें एक बात और समझ लेना, मुस्कुराने का तो सीधा सिस्टम है। महाराज जी मजे की बात है, हम मुस्कुराते हैं, गुस्सा होते हैं, अभी प्रयोग चल रहे हैं,
प्रयोग ये है कि एक आदमी को पकड़ के उसमें से हार्मोन्स निकाल दो, वो जीवन भर नहीं मुस्कुरा सकता, भले कितने खींच खींच के ले जाओ। इसको बोलते हैं हार्मोन सिस्टम। अच्छा, हार्मोन्स में क्या है, कभी कोई आदमी अगर मान लो उदास है, तो जैसे डिप्रेशन में चला जाता है, उदास बैठ जाता है, तो उसको इंजेक्शन लगा दो तो वो खुश हो जाएगा। अच्छा, जो खुश है उसको इंजेक्शन लगा दो, वो दुखी हो जाएगा। नहीं तो ये तो जो बीमारी चलती है ना, जो दिमाग की बीमारी होती है, एक तो शरीर की बीमारी होती है और एक दिमाग की। आप जानते हो ना, कोई भूत प्रेत हो जाता है, किसी को यह हो जाता है या फिर पागलपन हो जाता है, उसको लेके जाते हैं तो दिमाग की बीमारी होती है। पहले भारत में इसके मरीज नहीं थे, पहले पूरे भारत में 4-5 पागल खाने थे, ग्वालियर में, आगरा में। लेकिन विदेश के किसी भी शहर में चले जाओ, हर शहर में पागल खाना है। हाँ, ये साइकेट्रिस्ट मरीज पहले नहीं होते थे, साइकेट्रिस्ट मरीज अब हुए। तो ये जिनने दिमाग पे शोध किया ना, उनने फिर पूरा बताया कि दिमाग में केमिकल होते हैं। अच्छा, वो देखते ना, अभी मैं एक एग्जीबिशन देख के आया, एक प्रदर्शनी देखी। तो कोई प्रदर्शनी होती है ना, जैसे कोई प्रदर्शनी देखी तो चित्र बने हुए हैं। अभी मैंने एक प्रदर्शनी देखी, उसको आप नेट पे सर्च करना, प्रदर्शनी का नाम है बॉडी इज द एग्जीबिशन। 70 मुर्दे काट के एग्जीबिशन बनाई उन्होंने। 70, अब तो 70 नहीं, अब तो बहुत लंबी चौड़ी कर दी, उसको नेट पे देखेंगे। पहले तो आदमी आदमी को काट के बनाई थी, अब तो उनने घोड़े, गधे और हाथी और सबको, उनने क्या, जैसे पूरा शरीर है तो पूरी चमड़ी निकाल दी अंदर से आदमी कैसा है। फिर एक आदमी की डेड बॉडी लिटाई, उसे 25 जगह से काटा, कट कट कट, फिर बीच में फैला दिया। तो आपके शरीर में यहाँ और यहाँ के बीच में क्या है, फिर उनने शरीर को बीच में से काटा, इसको अलग अलग कर दिया। आप अंदर झांक के देख लो कि आपकी बॉडी में अंदर क्या है। और 70 बॉडी काट के उनने, मैं शुरू में गया तो मेरे को भी लगा यार बॉडी कैसी होगी, अंदर गया तो ऐसा लगा ही नहीं। अंदर देख के ऐसा लगा था जैसे प्लास्टिक के पुतले बना के खड़े कर दिए उन्होंने। तो मैं जो बता रहा था आपको कि शरीर की बीमारी होती है, मन की बीमारी होती है। तो मन की बीमारी तलाश किया, जब भी हम बीमार होते तो कोई इंजेक्शन लगा दो तो आदमी हंसने लगे, और इंजेक्शन लगा दो तो आदमी उदास हो जाए। तो आप देखते हुए ना, कभी भी अपन उदास हो या अच्छे हो तो दुकान पे जाना पड़ता, दवाई लेनी पड़ती है। और जिस दुकान पे दवाई लेने जाते हो, दवाई की दुकान पे, वहां क्या लिखा होता है, दुकान का नाम, नीचे केमिस्ट लिखते ना, केमिस्ट। केमिस्ट का मतलब क्या है, जो केमिस्ट्री, एक तो फिजिक्स भौतिक और दूसरा केमिस्ट्री रसायन। अच्छा, तो रसायन कहाँ मिलता है, तो अपन दुकान पे जाकर रसायन लाते हैं, पर उस रसायन से भी एक बढ़िया रसायन है, उसका नाम है राम रसायन। मैं जब हनुमान चालीसा पढ़ता था, आपने चौपाई सुनी, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अब आपने पढ़ो राम रसायन, राम नाम का केमिकल तुम्हारे पास है, उसका सीधा अर्थ है। तो राम नाम का केमिकल क्या होता था, अभी वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि कोई आदमी खुश क्यों होता है और कोई आदमी दुखी क्यों होता है। जैसे आपने यहाँ चारा आंदोलन में आए, कोई जबरन लाया क्या, लठ मार के लाया क्या, पैसे का लोभ दे के लाया क्या, डरा धमका के लाया क्या, खेत जब तो कर लेंगे, चल नहीं तो 4 दिन से बोल के लाया क्या। अच्छा, काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अच्छा, और इतना ही काम और दिन करते हो नहीं करते हो, अपने घर पे करते हो नहीं करते हो, ईमानदारी से बताना, दिल से, महाराज जी वेग मत बोलना। देखो, वो महाराज जी इधर मुंह करेंगे तो भी देखेंगे, जैसे भगवान देखते हैं बता रहते हैं, सब जगह देखते हैं। और मैं इसलिए बोलता हूँ, महाराज जी जब बोले ध्यान से सुन लेना, और ध्यान से इसलिए सुन लेना कि अर्जुन के सामने जब कृष्ण जी बोल रहे थे तो अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया, अर्जुन ने समझा कि ये तो आदमी है, मेरा साला है, तो ध्यान से नहीं सुना। आप भी ये मत समझ लेना हाड़ मास का पुतला बैठा है, गलत नहीं बोल रहा हूं। और जो यहां बैठ के बोल जाए, मेरी बात ना मानो तो एक बात सुनना, महाराज जी जब बैठते हैं आपके सामने तो बोलते, तो आप जब किसी अपने परिचित के सामने बोलते हो तो सोच समझ के बोलते हो क्या। जब दूसरों के सामने बोलते हैं तो अपन मतलब अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन जब अपने से बोलते हैं, अंदर से बोलते, फिर बनावट बिल्कुल भी। अब जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कहीं कुछ लिख के रखा क्या, भाई जो मर्जी आई अपन ने बोल दिया। जबकि नेता बोलेगा तो बिल्कुल, अब सोनिया गांधी बोले कितना पढ़ती गौर से, आपने तो सुना नहीं, एक चीज सोनिया गांधी भाषण दे रही थी मध्य प्रदेश में, भाइयों आप चिलचिलाती धूप में मेरा भाषण सुन रहे हैं, और जब कैमरा जनता पे घुमाया तो पानी गिर रहा था, सब छात्रा गिर रहे थे। ये सच है, आप देखो दूरदर्शन पे आया था। तो वो मेरे साथ के मित्र बोले, मतलब वो सोनिया गांधी की गलती, मैंने की गलती सोनिया गांधी की नहीं है, गलती बादलों की है, क्योंकि जब उसका भाषण लिखा था भाई, जब उसका भाषण लिख के दिया उस समय धूप नहीं चल रही थी, बाद में पानी आ गया, मैंने बादल की गलती, इसकी क्या गलती, उसको तो
तो देखो, जैसे आप यहाँ काम कर रहे हो, अभी बहुत सारे बीच बीच में विषय चालू करके अपने मजे लेते जा रहा हूँ, मैं भी कुछ सोच के नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं भी बोल रहा हूँ, या जैसे महाराज जी बोल रहे हैं, तो महाराज जी गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई बात उन्होंने नहीं बोली। मैं तो टीवी पे काम करता था, मैं कोई बाबा नहीं था, मैं भी बाबू ही था। हाँ, मतलब काम किया, फिर एमए किया, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, और अयोध्या आंदोलन में काम कर लिया, नेताओं से मिल लिया, मोदी जी के साथ काम कर लिया। उसके बाद जी टीवी में काम किया, और तब जी टीवी पे काम करता था, तो मैंने मतलब जागरण नाम से प्रोग्राम चालू किया सुबह 6 बजे जी टीवी पे। उस समय और कोई संस्कार और आस्था और सोनी टीवी, स्टार टीवी कोई भी नहीं था। तो हमने सुबह जी टीवी पे आधे घंटे का प्रोग्राम चालू किया। तो उसमें कई सारे साधु संत, जितने नाम नहीं लूंगा किसी के, जितने आज बड़े बड़े हैं, सबको हम लाते थे, प्रवचन उनके करवाते थे। तो लोग मेरे को बोलते, बेवकूफ हो, टीवी के ऊपर बाबाओं को कौन देखेगा। और आज आप देखो कितने चैनल चल रहे हैं बाबाओं के, ये जितने चैनल आप देख रहे हो धार्मिक चैनल, ये सब चल रहे हैं, और ये सब खूब जोरदार तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो दूरदर्शन को या टीवी को कोई प्रोग्राम दिखाना है, तो प्रोग्राम बनाने का पैसा देना पड़ता है। पर यहाँ जो महाराज टीवी पे आते हैं, खुद पैसा भी देते हैं। तो आप ये गलत समझ रहे हो क्या? ये जितने महाराज जी वृंदावन के हों, अयोध्या के, मथुरा के हों, ये टीवी पे आने के पहले खुद पैसा देते हैं कि ले भैया 25,000, 30,000 या 13 लाख या 17 लाख रुपए लगता है 7 दिन की कथा का, पैसा भी देते हैं 16 लाख, और रिकॉर्डिंग करके भी देंगे। तो भैया मैं तो टीवी पे इतने सारे साधु संतों के लिए, तो मैं तो जब किसी साधु संत को देखता था, मैं कहता था प्रोडक्ट है। हम तो कस्टमर थे ना, मतलब हमारे लिए तो माल खरीदना था भाई, उठा के इधर से उधर बेचना है। तो जब हम कई बार साधु संतों बोलते थे, तो लोग मुझसे बोलते थे, यार तुम सब साधु संतों को टीवी पिला रहे हो, खुद क्यों नहीं आ रहे हो क्या? तो मैं कई बार बोलता हूँ, मतलब जो महाराज जी, एक मजे की बात ही है, बंबई का आपने सुना होगा, बंबई फिल्म इंडस्ट्री का आपको पता नहीं, जब कोरोना काल में वो सुशांत सिंह का, उसका अगर आपने देखा हो कि नशा करते हैं, नशा करते हैं, देखा होगा ना, ये गलत नहीं बोलते हैं, सारे कलाकार नशा करते हैं, अधिकतर, मतलब कुछ को छोड़ दो आप, अधिकतर कलाकार नशा करते हैं। और नशा क्यों करते हैं? क्योंकि सम्मान तो खूब मिलता है, लेकिन प्रेम। और ये याद रखना, शरीर की भूख भोजन करके मिटेगी, शरीर की भूख कोई माला पहना दे तो मिटने वाली? शरीर में जम के लपक के भूख लगी, महाराज जी बोले प्रवचन सुन ले, गलत बोल रहा हूं महाराज जी भाई, शरीर की भूख है तो प्रवचन से कैसे मिटेगी? अच्छा, और जब भोजन वोजन करके हाँ अब कुछ मिलना चाहिए, तो महाराज जी फिर कुछ सुना दो। अच्छा, और अगर मान लो भूख होती शरीर की भूख और दिमाग की भूख है, तो दिमाग की भूख दिमाग से ही मिटेगी, अच्छी चीज पढ़ने से मिटेगी, अच्छी चीज सुनने से मिटेगी। लेकिन तीसरी चीज होती है प्रेम की भूख। तो जिसको प्रेम की भूख है, वो मिट जाएगी क्या? पैसे से। जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, स्टार हैं, आसमान में हैं, आसमान में उड़ते हैं लेकिन जमीन से जुड़ते। आप ताली बजाओ अपने आप के लिए, हम आसमान में भी उड़ते हैं, जमीन से जुड़ते भी है ना। तो अब चूंकि हमने तो देखा, लोग मुझसे बोलते थे तुम क्यों नहीं आते, तो मैंने कहा टीवी पे नाम तो बहुत मिलता है, टीवी पे पैसा बहुत मिलता है, लेकिन प्रेम। तो महाराज जी गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये टीवी पे जितने कलाकार हैं, इनसे अगर आप कहो तू चौराहे पे चल पान खा ले, नहीं आ सकते, क्योंकि उनके सेक्रेटरी बोलते तुमको यहाँ जाना है तो ठीक है, वो बोलते सेक्रेटरी नहीं जाना तुम्हें। और ये उनका ही नहीं, सब संतों का भी है कि पहले वो देखेंगे कि भाई मंच पे संख्या पूरी आई कि नहीं है अभी, तो बोले अभी थोड़ा हाल खाली, तो बोले तुम थोड़ी देर भजन चलाओ वो मैं अपनी पोल खोल रहा हूं, मैं खुद उसी लाइन तो लेकिन उसका कारण है ना कि जो चीज बहुत सरलता से मिल जाती है उसकी कीमत। परमात्मा ने दुनिया में ऐसी नदी कहीं नहीं बनाई, गंगा नदी हमको दी जिसका पानी कभी खराब नहीं होता, लेकिन हमने कह दिया राम तेरी गंगा मिली, हो गई पापियों के पाप धोते धोते। इसलिए जो महाराज जी ने प्रवचन में कहा, मैं थोड़ा अलग रूप में बोल दूं आपको, देखो परेशान मत होना, ईमानदारी से एक बात बता दो, पूरा महाराज जी क्या चाहते हो, मैं इस रूप में बोल देता हूं, सुखी होना कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ, कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, अब हाथ नहीं। कितने लोग सुखी दिखना चाहते हैं? अब देखो हाथ कोई नहीं उठा, लेगी, ईमानदारी बता दूं, सुखी होने के लिए तो इतना कम चाहिए। सुखी महाराज जी, मैं भगवान कसम बोल रहा हूं, लोग मुझसे बोलते हैं और पैसा क्यों नहीं लाके करूंगा क्या? एक दिन का पेमेंट मिलता है, मैं 5 साल तक नहीं खा सकता हूं। और आप खुद देख लो, जितना कमाते हो उतना खा सकते हो क्या? ईमानदारी से बताओ, है ना। जिसकी 10,000 तनख्वाह, 50,000 तनख्वाह, वो भी नहीं खा सकता। आप सब लोग तो अपनी अपनी जगह मालिक हैं, हम कितना खा सकते हैं दिन भर में? अगर 24 घंटे बादाम भी खाएंगे तो भी अपनी जिंदगी में, गरीब से गरीब आदमी भी जो 1,000 रुपया कमा रहा है, वो भी दिन भर बादाम खाएगा तो भी खर्च नहीं होगा। हम परेशान काहे के लिए? सुखी होने के लिए परेशान नहीं, हम सब सुखी दिखने के लिए परेशान है।
पड़ोसी गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। दूसरे देख ले हम कितना सुखी हैं, इसलिए मैं तो जब चलता हूँ, देखो ये कुर्ता मेरा है पहना हुआ था, तो मैं कई बार निकलता हूँ तो ये सब मेरे को पीछे पड़ते हैं, प्रेमा और हमारा राहुल, बाबा जी चल रहा हूँ कुर्ते पे प्रेस कर लो। मैं क्यों कर लूं? तो बोले अच्छे लगोगे। तो मैंने किन को? तो बोले दूसरों को। तो मैंने दूसरों को अच्छा लगो इसके लिए मैं खर्च क्यों करूं? नहीं गलत है, नहीं वो खर्च करेगा। तुमको गलत लग रहा है, प्रेस के पैसे दो, करवा के लाओ हमारे कपड़े पे प्रेस। मैंने क्या कोई महिला की तरह थोड़ी हूं मैं। हमारे बंबई दिल्ली की महिलाएं 3-3 घंटे मेकअप करती हैं, और मजा कौन लेता है? देखने वाले। भाई उसको क्या मजा आ रहा है? और मैं जो आपको बता रहा हूं, ये सुखी रहना, सुखी दिखना और सुखी होने में कितना अंतर है। तो जैसे मैं केमिकल बता रहा हूं, एक केमिकल का नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन सुना होगा ना? वो सेरोटोनिन केमिकल होता है कि अगर वो आपके सेरोटोनिन आ गया तो आप प्रसन्न। जैसे इतनी देर तक आप दिन भर काम कर रहे हो और घर पे भी काम करते हो, पर घर पे काम करने में उतना मजा और यहाँ काम करने में, हाँ उड़ा उड़ा 2 बिस्किट और धर दे ऊपर, हाँ खूब मजा आता। काम उतना ही कर रहे हैं लेकिन मजा या ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमको अपने काम का फल मिलता है तो दिमाग से सेरोटोनिन केमिकल निकलता है। अभी वो हमारे पास मौजूद नहीं, कुछ दिन बाद वो केमिकल शीशी में मिलने लग जाएगा। तो फिर आपको चारा आंदोलन में आने की जरूरत, घर बैठ के एक इंजेक्शन लगवा लेना। देखो महाराज जी के प्रवचन की जरूरत, मतलब अभी कुछ दिन तक महाराज जी के प्रवचन की जरूरत है। हाँ कुछ दिन तक। भाई देखो नहीं, हाँ उससे भी काम चल जाएगा। और एक बात और भी बताऊं मैं आपको कि भाई विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली। जिसको बुखार आया एक इंजेक्शन ठोक दो, बुखार ठीक। कोरोना जाए एक इंजेक्शन ठोक दो, ठीक। एक आदमी को खांसी आ रही एक इंजेक्शन ठोक दो, ठीक। गोरे को काला करना हो तो इंजेक्शन ठोक दो, वो भी ठीक। पर आज तक ऐसा इंजेक्शन नहीं बना जो दुश्मन को लगा दे, दुष्ट आदमी को लगाओ भगत बन जाए। ऐसा इंजेक्शन आज तक नहीं बना। राहुल गांधी को ठोको तो नरेंद्र मोदी बन जाए, या मेरे जैसे को ठोको तो महाराज जी बन जाए। बनता है कैसे? तालियां बजाओ यार, ये तो आदमी। तो वो जो केमिकल होता है उसका नाम है रसायन। क्या होता है? आप मेरी बात ना माने तो पढ़ लेना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। वो जो दुकान होता है वो केमिकल ही बेचता है। वो छोटे छोटे केमिकल होता है, उस केमिकल को डालने से जो बुखार आती है वो ठीक हो जाती है। केमिकल डालने से ऐसा हो जाएगा, केमिकल डालने से हमारा मन बदल जाएगा, केमिकल डालने से आपका दुख भी ठीक हो जाएगा। महाराज जी बड़ा मजा आता है। मेरे पैर में कोल हो गई थी, कील होती है ना पैर में, देखिए होगी आपने। वो कील बहुत दिन तक ठीक नहीं हुई, और ऐसे मैंने दाढ़ मेरी 3 दाढ़ गड़बड़ हुई। तो डॉक्टर ने मतलब उसमें इंजेक्शन लगा के दाढ़ तो खींच दी। बाद में उसने मुझसे कहा कि इस पे पेन किलर लेनी पड़ेगी, दर्द की दवाई। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार जब मीठे का आनंद लेते हैं तो मैंने दर्द का भी आनंद लो। महाराज 3 बार मैंने करवाया, एक बार भी पेन किलर नहीं लिया। भाई मजा तो लो, और जैसे ही आप मजा लेने लगोगे वो चीज गायब हो जाएगी। मतलब जैसे आप गौर से देखोगे ना, कहाँ गया दर्द, कहाँ घुसा है, तो जब आप दर्द के पे जाओ दर्द भी गायब हो जाएगा। तो खैर ये विषय बिल्कुल जो महाराज जी बताने वाला थे। और मैं तो इसलिए कि जैसे उन्होंने कहा भैया किसका टेंशन, अगर आप बुरे लग रहे हो तो किसका टेंशन? सामने वाले का। सामने वाले हंसे तो अपन हंसेंगे, समझे ना? तो अगर मान लो सामने लोग खुश करना तो अपन हंसो, अपने को हंसना तो सामने वाले हंसे, तो ये बातें अलग अलग होती रहेगी। मैं आपसे जो सामान्य रूप से बता रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा केमिकल नहीं बना कि जिसको इंजेक्शन लगा दो और वो ठीक हो जाए। पर यह केमिकल है कि आपको अगर कितना ही हो अपने गुरु महाराज के पास जाओ तो अंतर मालूम पड़ता नहीं पड़ता? ईमानदारी से बताओ। आप चुपचाप बैठे हो, जैसे गुरु महाराज अंदर घुसे तो एकदम जोश आया कि नहीं आया? कहां से आया? वो बाहर से जैसे देखते हो तो अंदर बदलाव होता है, बाहर की चीज देख के। इसलिए अपने बोलते सत्संग करो, गलत चीज मत सोचो, गलत चीज सोचोगे तो गलत केमिकल बन जाएगा, और केमिकल बनेगा तो ये महाराज जी इतना, मतलब मैं अभी कुछ दिनों से सोच रहा हूँ। आप एक बात सुन लेना, आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है, गांव में जाकर लड़ो तो ठीक है, क्योंकि एक बार प्रवचन सुनने से पूरा बदल जाएगा क्या? उसके लिए तो रोज थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना। तो एक बात समझना, मैं बताऊं कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सबसे पूछते हैं क्या कर रहे हो? बाल बच्चे पाल रहा हूं। वो तुम पाल रहे हो क्या? मैंने देखा महाराज जी कबूतर और कबूतरनी जब मिलते हैं बच्चे पैदा करने के पहले वो तिनके जमा करना चालू कर देते हैं। कबूतर को कौन बताता कि तिनके जमा कर? और फिर बच्चा पैदा होगा
तो वो कबूतरनी वो अंडे के ऊपर बैठेगी और वो कबूतर लाला के, उसको देखा कभी आपने चेक करके, वो लाला के उसको खिलाएगा। अच्छा, उसके बाद जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कबूतरनी कहीं से भी कीड़े मकोड़े लाके बच्चों को खिलाएगी। एक कुतिया देख लेना, वो पहले अपने बच्चों को खिलाएगी, खिलाती कि नहीं खिलाती है? हर जानवर अपने बच्चों को खिलाता है, लेकिन उसमें एक सिस्टम है कि जैसे कि उसने कहा 3 साल तक कुतिया खिलाएगी, और 3 साल के बाद जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ तो एक कट लगा हुआ, ऑटो कट। ऑटो कट मतलब समझते हैं ना, कि जैसे आजकल पंखा चलता, ज्यादा देर चल गया तो अपने आप बंद हो जाएगा। एक ऑटो कट होता अपने आप, भैया इतनी देर चलने के बाद लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। एसी चल रहा है 24 के ऊपर, जब ज्यादा ठंड हो जाएगी तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम है, कोई भी जानवर जैसे ही बड़ा होता है तो प्रकृति कर देती। उसके बाद भले कुतिया के सामने से बच्चे को उठाओ, छोटे को तो उठा देती क्या, गाय के सामने बछड़े को उठा देती क्या, लेकिन वही बछड़ा बड़ा हो जाए 3 साल का, फिर गाय रोकती क्या, तेरी मर्जी, मेरे को क्या करना, चाहे जा जा। फिर गाय को उस बछड़े से मतलब। और उसमें अब एक बात समझना कि हर जानवर, कुत्ता अपने बच्चे को खिला के बड़ा करेगा, गाय अपने बच्चे को खिला के बड़ा करेगी, कबूतर अपने बच्चे को पाल के बड़ा करेगा। लेकिन आज तक क्या कभी आपने देखा कि जिस कुत्ते ने पूरा जीवन लगा के अपने बच्चे को खिलाया, आज तक क्या आपने देखा कि किसी कुत्ते के बच्चे को ख्याल आया कि 3 साल तक मेरी माँ ने मुझे खिलाया, एक दिन एक रोटी ज्यादा मिल जाए तो माँ को दे दूं, कभी हुआ क्या? तो एक बात समझना, आप लोग अपने बच्चे को पाल रहे हो ना, और अपना पेट भर रहे हो ना, ये कोई बहुत महान काम। केवल पेट भरने से मनुष्य नहीं हो जाओगे, केवल कपड़े पहनने से मनुष्य नहीं हो जाएंगे, केवल अपने बच्चों को खिलाने से मनुष्य नहीं हो जाएंगे, खुद खाकर खुद का मकान बनने से मनुष्य नहीं हो जाएंगे, खुद के खेत में काम करने से मनुष्य नहीं हो जाएंगे। जब तक हम दूसरों के लिए काम करना न सीखें तब तक मनुष्य नहीं हो सकते। और कोई पहचान नहीं। आदमी खुद खाए, ये संस्कृति है। इसलिए लोग बोलते हैं कुत्ता बेकार है, शेर मांस खाता तो कोई पापी थोड़ी है। शेर पाप नहीं करता, करता है क्या? अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताओ महाराज, 2-3 मिनट और जल्दी तो नहीं है? जैसे टीवी पे सीरियल चल रहा है कि ये हिरण भाग रहा है, पीछे पीछे शेर भाग रहा है, देखा होगा कभी ऐसा? और आगे आगे हिरण भाग रहा है, पीछे पीछे शेर भाग रहा है, वो कूद रहा है, फिर ये भी कूद रहा है। अच्छा, फिर अचानक आपने देखा हिरण कूद के आगे निकल गया, तो फिर आप बच गया। मतलब वो हिरण बच जाकर खुशी होती कि नहीं होती है? आपको तो खुशी हुई। अब एक बार बताओ कि वो शेरनी तो भूखी मर गई, मरेगी कि नहीं मरेगी? तो आपको लगेगा कि यार मतलब कितना पुण्य का काम हो गया, और पता पड़ा वो शेरनी भूखे मर गई, क्योंकि उसको परमात्मा ने बनाया। परमात्मा को तो मांस का वो अपना काम कर रही है, वो कोई पापी थोड़ी है। गाय घास खा रही पापी थोड़ी है, बिच्छू डंक मार रहा, वो सब प्रकृति के बस में है। तो प्रकृति जो करवाती है वो एक सामान्य बात है, उससे आप इंसान नहीं कहलाओगे। प्रकृति के हिसाब से आप खाते हो, कोई इंसान नहीं हो। आप जैसे शेर मांस खाता है वैसे आप खाओ पियो, घर बनाओ, मकान बनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, अपनी बीवी को खिलाओ और अपने को खिलाओ, तो आप मनुष्य नहीं बनते हो। जब तक आप औरों के लिए काम करना नहीं सीखते हो तब जाके मनुष्य बनना प्रारंभ होता है। खुद के लिए काम करने से कोई मनुष्य नहीं बनता है। आहार निद्रा भय मिथुन से सामान्य मेहनत पशु ने बनाना, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, ये काम तो जानवर भी करते हैं। हम मनुष्य तभी होंगे जबकि इनसे हटके कुछ और जगह काम करें। और एक बात और सुन लेना, जो महाराज जी ने बात कही, बड़ी जोरदार बात कही, मुस्कुराहट की। मैं तो एक बार बताऊं, संसार में कितने जीव हैं, कितने जीव देखे आपने? ये तो 84 लाख बोलते हैं, पर 84 लाख नहीं, आपने अगर मान लो 10 लाख भी देखे होंगे, या अभी तक 1 लाख भी देखे, 1 लाख भी नहीं देखे होंगे, हमने 25, 50, 100, 200 तरह के जानवर देखे होंगे। जितने जानवर है, किसी भी जानवर को डंडा मारना रोएगा। गाय को डंडा मारो रोएगी, घोड़े को डंडा मारो रोएगा, गधे को आप डंडा फेंक के मारो रोएगा, भूखे मरेगा, आप उसे कष्ट दो, पीन चुभाओ रोएगा, आंखों से आंसू निकलेंगे, हाँ या ना? तो जैसे अन्य जानवर रोते हैं, मनुष्य को भी दर्द होता, मनुष्य भी रोता है। तो आपने किसी भी जानवर को रोते हुए देखा, लेकिन एक बार होता हूं, केवल मनुष्य को छोड़कर आज तक किसी जानवर को हंसते हुए देखा क्या? कभी देखा कुत्ता हंस रहा ही? कभी देखना, कभी मतलब गाय को गुलाब जामुन दे दो, हाँ गाय हंस, देखा क्या? हंसने की मतलब जो क्षमता किसी जानवर में है ही नहीं, केवल मनुष्य में है। और मनुष्य में हंसी है तो मतलब ये नहीं कि किसी कारण से। तो जैसे अपना प्रेशर कुकर देखा आप लोगों ने? किसी ने प्रेशर कुकर देखा है? सबने देखा ना? हाँ, प्रेशर कुकर होता है, उसमें एक सेफ्टी वाल्व होता है। क्या होता है? सेफ्टी वाल्व। वो सेफ्टी वाल्व क्यों रखते हैं? क्योंकि
आपने प्रेशर उसके अंदर जलाया, अब वो तो चारों तरफ ढक्कन बंद है, अगर उसको जलाया और अगर मान लो अंदर भाप बनी और गैस बनी और ऊपर से चारों तरफ से बंद है, फिर क्या होगा? भाई जैसे आदमी मालूम पड़ जाए इधर से चारों तरफ से मेरे को मारने आ गए, फिर कहता जब सारा मरना ही है तो आ जा, फिर तो आदमी शेर बनता है कि नहीं बनता है? फिर जब देखता चारों तरफ के रास्ते बंद है तो शेर। तो वो प्रेशर कुकर में एक छोटी सी वो लगाते ढक्कन, बोले अगर कभी ज्यादा आंच बढ़ जाए तो वहीं से करता हवा पूरी निकल जाए। तो प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व बोलते लगाना पड़ता है। पर एक बात ईमानदारी से बताओ, आपने कभी देखा किसी भगोनी में सेफ्टी वाल्व है? किसी ने देखा क्या कि तवे में सेफ्टी वाल्व लगा दिया? तो एक बात समझना, ये जितने जानवर है भगोनी की तरह हैं, तवे की तरह हैं, इनके अंदर कोई ऐसा प्रेशर पैदा ही नहीं होता। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो कुत्ता घूम रहा है, उसे जरूरत नहीं रेशमी कपड़े पहने के नंगे घूमे, उसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसे प्रेशर है ही नहीं उसके ऊपर। उसे ये भी चिंता नहीं शाम को क्या खाएंगे। ये तो हम हैं जो गीता जी की बात महाराज ने कही, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेशु कदाचन, फल की चिंता मत करो, ये मत करो। अपन कुत्ता गीता जी नहीं पढ़ता है, मतलब वो जो है ना योग क्षेम वहां में हम पढ़ते भी योग क्षेम। परमात्मा चिंता करता है, 10 बार बोलेंगे परमात्मा चिंता करता है, फिर भी कल की चिंता करेंगे। करते ही नहीं करते। और क्यों रे, कितनी गड़बड़ बात है। जिंदगी 4 दिन की, सुना कि नहीं सुना? जिंदगी 4 दिन की और अचार महीने भर के लिए डाल लिया। मेरे को नहीं समझ, 4 दिन की जिंदगी महीने भर का अचार क्यों? 4 दिन का डालो, फिर बाद में कौन खाएगा? और मैंने बताया आपको, जिंदगी अपनी जगह रहे और किसी जानवर में प्रेशर नहीं बनता है। कुत्ता गीता नहीं पढ़ता, लेकिन कुत्ते को 2 रोटी मिल जाए तो ऐसा नहीं करता 1 रोटी खा ली और 1 रोटी छुपा के खा लो, कल काम आएगी। कभी शेर को आपने देखा कि जवानी में 2 हिरण मिल गए, एक को गुफा में बंद कर, लगा पत्थर बाहर से निकलना मत, कल काम आएगा? ऐसा कभी होता है क्या? कुत्ता कल की चिंता नहीं करता, कुत्ते को गीता पढ़ने की जरूरत ये हमको ही है। आपने देखा क्या किसी को भागवत पढ़ना पड़ रही है? किसी जानवर को कभी देखा क्या? अच्छा, मजे की बात है, अपनी कथा होती है सत्यनारायण कथा, सुनी किसी ने? कितने लोगों ने सुनी? सबने सुनी? अच्छा, अभी अमेरिका में था, मैंने यही सुना है सत्यनारायण कथा में। अच्छा, ईमानदारी से बताना, सत्यनारायण कथा है, सुनी ना आपने? उस सत्यनारायण कथा में लकड़हारे की कथा है ना? अच्छा, उस कथा में लीलावती कलावती की कथा है, उसमें चंद्रचूड़ राजा की कथा है, उसमें उस सेठ जमाई की कथा है, उसमें कहीं भी सत्यनारायण की कथा है क्या? जैसे महाराज जी कथा करते हैं भागवत कथा, तो भागवत कथा में कृष्ण जी फला गांव में पैदा हुए, गोकुल में पैदा हुए, यहाँ गए वहां गए, इसको मारा उसको कूटा और ये किया और वो किया और जिंदगी में समाप्त करके निकल लिए, कहानी कथा है। तो पूरी सत्यनारायण जी कथा में कथा है, सत्यनारायण जी फला घर में पैदा हुए और बड़े हुए, स्कूल में पढ़ने गए, महाराज जी के शरण में आए गए और फिर उसके बाद में अंत में अपना परम धाम सिधारे। ऐसी कोई कथा है क्या? और एक मजे की बात है, सत्यनारायण जी घर पे कथा, अमेरिका में कहीं भी सत्यनारायण कथा नहीं होती, होती नहीं ना। हमारे यहाँ दीवार पे लिखना पड़ता सदा सत्य बोलो, पढ़ा होगा ना आपने अपने स्कूल में, मार साहब सिखाते हैं सदा सत्य बोलो। अमेरिका में लिखा ही नहीं पड़ा मैंने कहीं सत्य बोलो। अच्छा, अब भारत में भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सत्य क्यों बोलना पड़ता है, क्यों सिखाना पड़ता है सत्य बोलो? क्योंकि हम बचपन से झूठ बोलने में उस्ताद। भाई गलत थोड़ी बोल रहा हूं, हम तो छोटे छोटे थे, वो घर में मेरे हाथ से अगर कप फूट गया अपन फरार। मतलब कन्हैया से हमने एक ही चीज सीखी थी, कप फूटा तो फरार, जब घर के सब लोग आ जाए उसके बाद अपन आए। ये कप किसने फोड़ा मुझे क्या पता, मैं तो अभी तालियां बजा। अच्छा, मुझे की बात है, सत्यनारायण कथा और भागवत कथा, मतलब सत्यनारायण कथा भी करेंगे और भागवत कथा भी सुनेंगे और कृष्ण जी से पूरा झूठ सीखेंगे। वो किस्सा सुना ना, वो अर्जुन एक बार हनुमान जी एक बगीचे के बाहर बैठे हुए थे, अर्जुन आया, उसने फूल तोड़े और चलने लगा। हनुमान जी ने कहा भैया बगीचे में से फूल तोड़े, चोरी है। बोले काहे की चोरी? भगवान। बोले भगवान क्या होता है? चोरी मतलब चोरी, बिना पूछे फूल तोड़ ले। अरे बोले भगवान के लिए तोड़े यार। तो नहीं, भगवान के लिए तोड़े मतलब क्या है? फिर हनुमान जी दे कौन से भगवान के लिए तोड़े? तो अर्जुन ने कि वो कृष्ण भगवान के लिए। जा जा ले जा ले जा ले जा ले जा। तो फिर अर्जुन को बुरा लगा, तो भैया अब मैं बोल रहा हूँ कृष्ण भगवान के लिए तोड़े, तो मतलब फिर आप चोरी क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे तेरा भगवान ही चोर है यार, उसके लिए चोरी का फूल चाहिए। अरे देखो झूठ में भी कितना मजा। अपने
में अगर सच बोल लेना आदमी तो मर जाए महाराज जी। बंबई में आप चले जाओ क्राफर्ड मार्केट पे, वो कपड़े की दुकान लगी और दुकानदार पूछेगा शर्ट कितने की, बोले 1300 की। क्या? और आप होगे तो 1300 में मतलब 1300 कितना कम करोगे? 1200 कर ले, 1100 कर ले, और यही बरखा जी को मिल जाए तो वो बोलेगा 1300, ये बोलेगी 75 रुपए ले रहा है क्या? बोले 75 लेना है तो लेनी, तो मैं चली। वो बोले थोड़ा तो बढ़, बोले 90, और 1300 की शर्ट वो 125 रुपए में देके चल देगा। इसलिए हमारे दुकान पे अगर कोई एक भाव लिख दे तो मर जाए। अमेरिका में अगर मान लो उसकी कीमत है $3, मतलब जर्मनी में अगर 3 यूरो कीमत है और आपने उसको बोल दिया 3 की जगह 2.5 ले ले, तो वो आपसे लड़ लेगा। बोले झूठ बोल रहा हूँ क्या? क्या समझता मैं झूठ बोलूंगा? मैंने जो कीमत वही बताई, कीमत वही है ना। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पहले फिल्मों में गीत चलता था, मैंने आजकल गीत लिखना भी कम कर दी। महाराज जी एक आशीर्वाद दूं, अभी एक पहली बार मैंने जीवन में एक्टिंग करी। एक गोदान फिल्म बनी, गोदान अभी बनी जस्ट। मैं उसकी शूटिंग के लिए आया था अभी यहाँ पे, और देहरादून में शूटिंग हुई थी, तो अभी रिलीज भी मैं आपको लाके दिखाऊंगा। अभी तो टीजर आया, दिखा दूंगा आपको, इसमें भी दिखा दूंगा टीजर को। तो तो मैंने आपको बताया जैसे फिल्मों में गीत लिखते हैं, अब अपने झूठ क्यों बोलता है? मेरे हाथ से कोई नुकसान हुआ तो झूठ, भाई झूठ बोलने का कारण होता है ना। अच्छा झूठ बोलने के, हमारे घर पे पहले वो लाइट लगी थी पहली बार 1975 में, घर पे लाइट लगी और इधर लाइट लगी, और मैंने स्कूल में पढ़ा कि मतलब वो बल्ब कैसे, मतलब वो होता ना चुंबक की घंटी कैसे बजती है, तो पढ़ा। अब थे तो कॉमर्स के स्टूडेंट, पर वो आओ विज्ञान करके सीखे, हमने कहा सीखो। तो उसमें आए एक चुंबक के आसपास वो तार लपेटो तांबे का, और लपेट के उसको ये करो, वो लगाओ, उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित करो। तो अब मैं वो नाल कहां से लाओ? घोड़े की नाल उठा लाए। अब वो वायर कहां से लाओ तांबे का? तो वो दुकान पे काम करते ना जो फेंक देते हैं, वो वहां से वायर उठा के लाया, खूब लपेट दी, और वायर लपेट के उसमें आगे लिखा था विद्युत धारा प्रवाहित करो। तो हमने तार उठा के ठोक दिया उसे, वो ऐसी धारा प्रवाहित हुई, पटाख पूरे घर की लाइट गायब, और इधर लाइट गायब, इधर हम गायब। गलत थोड़ी बोल रहा। आप टीवी पे देखो विज्ञापन आता है, टीवी पे आप विज्ञापन देखना गौर से, दिन में आएगा सर्फ का विज्ञापन, और उसमें आएगा बच्चा गंदे कपड़े करके लाता है और मम्मी कहती कोई बात नहीं 10 रुपए के साबुन से सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा यार ऐसी मम्मी हमारे टाइम क्यों नहीं होती थी यार? मैंने कहा जब बचपन में हम कपड़े गंदे करके लाते थे तो पहले हमारी धुलाई होती थी, बाद में कपड़े की धुलाई होती थी। तो मैं बता रहा हूँ वो लाइट, घर की लाइट, और फिर हम गायब। ये मैंने बताया कि हमको एक झूठ बोलना सिखाया जाता है। फिल्मों में गीत आता, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो सुना होगा ना। ये फिल्म वाला गीत है, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। अच्छा आजकल बहाने की जरूरत नहीं है, अमेरिका में बहाने की जरूरत नहीं। कहाँ जा रहे बॉयफ्रेंड के पास, बात खत्म। अपनी होता कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। सारे मतलब आप जितने फिल्मी गीत देखो ना, उन फिल्मी गीत में ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन चलता है। तो मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तो एक बात कहूंगा कि वास्तव में मुस्कुराने की जो बात होती है ना, मुस्कुराने की बात मन से आती है, आती कि नहीं आती? और जिसको भी आप दूसरा समझोगे बहुत ध्यान से बोलोगे। जैसे अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, सोच के बोल रहा हूँ क्या? है ना? ऐसा लग रहा है क्या भाषण दे रहा हूँ? ऐसा लग रहा है बात कर रहा हूँ। और बात कर रहा हूं तो आप एक बात सोचना, जब दूसरे के सामने ईमानदारी से बताओ, जैसे महाराज जी भाषण देते हैं, इतना प्रवचन करते, कथा करते हैं, और मैं जो बोल रहा हूं, मान लो 15 मिनट से बोल रहा हूं, आधे घंटे से बोल रहा हूं, आपसे कहूं आप सब यहाँ बैठ के ऐसे बोलो, तो सब बोल पाएंगे क्या? अच्छा बताओ क्यों नहीं बोल पाएंगे? मैं भी आपकी तरह था, इसलिए नहीं बोल पाएंगे कि हमको लगेगा बोलते बोलते भूल गए तो इज्जत खराब हो जाएगी। फिर मैंने एक दिन चिंतन किया, मैंने कि हम सब ईमानदारी से बताओ, अगर हमसे गलती हो जाए, मैं मंच पे पेंटिंग करने लगा तो लोगों ने कहा सबके सामने पेंटिंग कर रहे हो, आप तो पेंटर रहे हो, कभी कलर गीला हो गया नीचे रिस गया तो क्या होगा? आप बनाने लगे, कभी कलर नीचे रिस गया तो क्या होगा? तो फिर लोगों ने क्या होगा? मैंने क्या होगा? लोग हंस देंगे। मैंने और अच्छी बात है भाई, मेरे किसी काम पे हंस तो रहे, है ना? और फिर एक बात मैंने सोची कि हम सब चलना सीख गए। अब ये कहानी पड़ी होगी, वो भेड़िया बालक था, एक बच्चा जंगल में चला गया और उसको भेड़िया उठा ले गए बचपन से। तो बचपन से उठा ले गए तो वो चारों पैरों से चलता था घुटने में। बाद में जब उसको पकड़ा तो उसको चलना सिखाया तो खड़ा ही नहीं हो पाया, मर ही गया वो खाना भी नहीं खा पाया, चलना भी नहीं सीख पाया, क्योंकि वो मर गया।
उसने बचपन से सीखा नहीं था। हम जब खड़े हुए, ईमानदारी से बताना, आज हम खड़े हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिस्किट उठाकर रख रहे हैं, चारा काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब आप पैदा हुए तो सीधे खड़े हो गए थे क्या? अरे बैठ भी नहीं पाते थे, पहले पड़े रहते थे, फिर उठा के बाद पीछे टेका लगाते थे, कोई मम्मी पाँव का टेका लगाती थी, हाँ बैठ जा, सही है ना। तो पहले अपन लेटे रहते थे, फिर बैठना सीखे और फिर खड़े हुए। और ईमानदारी से बताओ, जब भी अपन खड़े हुए तो गिरे होंगे कि नहीं होंगे? उस समय अगर तुम्हारे मन में आज जैसी बात आ जाती कि जैसे खड़े होकर भट्ट से गिर गए, अरे मेरी तो इज्जत खराब हो गई, तो अगली बार बच्चा खड़ा भी नहीं होता। अरे वो बच्चा खड़ा होना इसलिए सीख जाता कि वो बेशर्मी की चिंता नहीं करता, अपनी हंसी की चिंता नहीं करता। गिरेंगे, जब गिरेंगे तभी जाके तो खड़े हो पाएंगे। अपन इस बार आए, जैसे जब महाराज जी ने आंदोलन चालू किया तो पहली बार में 100-200 ट्राली हुआ, 10 ट्राली हुआ, 50 ट्राली हुआ, 100 ट्राली हुआ। चिंता क्यों नहीं है? देखो, जैसे महाराज जी बड़े प्रेम से बैठे मस्ती में, आप भी मस्ती में बैठे, क्यों? हमको किसी को ठेका थोड़ी दिया हमने कि तुमको 12,000 ट्राली चला लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा तनख्वाह कट जाएगी, छोटे महाराज जी मान लेंगे, ऐसा कुछ है क्या? तो देखो, जब कोई टेंशन हो, कोई दूसरा काम दे तो टेंशन, और जब अपना खुद का काम है तो काय का टेंशन। और जब कोई दूसरा होता है तो आप चिंता करते हो कि अच्छे कपड़े पहनो, शानदार कपड़े पहनो, इज्जत खराब ना हो जाए। और जो अपना होता है उसके बीच में, अरे ऊपर कितने अच्छा कोट पैंट, अंदर बनियान फटी, क्योंकि ये अंदर की। और जो अंदर की बात होती है, अपन अपनी माँ के सामने, अपन अपने भाई के सामने, अपन अपने घरवाली के सामने, घरवाले के सामने, किसी के सामने जो घर में रहते, कभी चिंता करते हैं क्या कि हमने कैसे कपड़े पहने? हम ऊपर ऊपर अच्छे कपड़े पहनेंगे, घर पे तो चड्डी बनियान में घूमते रहो, कौन देख रहा? सब घर के ही हैं। और जो अपने हैं उनको क्या दिखाना? तो जिसके लिए पूरा जगत अपना बन जाता, उसको फिर दिखाने की जरूरत चाहिए। और कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई स्पेशल करता हूँ। अब मैं सोचता हूँ, जैसे कि अमेरिका गया तो मैं 7 जोड़ कपड़े ले गया था। ये परसों मेरे से प्रेमा आते से यही पूछ रही थी, 7 जोड़ कपड़े ले गया और 3 जोड़ में काम चलाया। हाँ, वो भाई पहली बात तो कपड़े गंदे होते नहीं है, क्योंकि 24 घंटे एसी में रहो, गाड़ी में रहो, तो गंदे होने नहीं है। अच्छा, और 7 दिन के अंदर मैंने क्या किया, 8 शहरों में गया। कितनी जगह पे? 8 शहरों में। तो जो मैंने कपड़ा यहाँ पहना, उस शहर वाले क्या मालूम मैंने वहां क्या पहना था। भाई जो कपड़ा अटलांटा में पहना, तो ह्यूस्टन वालों क्या मालूम कि मैंने क्या पहना था। और जो ह्यूस्टन में वो 2 पहने, मैंने न्यूयॉर्क में फिर वापस वो 2 पहने, तो उसे क्या मालूम वहां क्या पहना था। तो भैया यही है ना, पिछले जन्म में अपने क्या था, अपना क्या मालूम। तो वो जो भी है, उस जन्म में क्या था, इस जन्म वालों को नहीं मालूम, इस जन्म में क्या था, उसको नहीं मालूम। बस जहां है मस्ती में रहे, और कोई चिंता की बात नहीं, देखने वाला दूसरा कोई भी। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए तो हो सकता है भैया कोई दूसरा भगवान ही बैठा हो। आपको नहीं पता कि जब वो चारा उठा के नीचे से ऊपर घास काट रहे थे ना, तो जिसको पूरा उठा, हो सकता कन्हैया खींच रहा हूं। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि ये पता लग जाए कि भगवान है, फिर काय का भगवान। तो भगवान 24 घंटे में एक बार जरूर आता है। और जिनको भी लगता है भगवान मिल जाए, तो फिर एक काम करो, जब 24 घंटे में एक बार मिलना ही है, तो जितने मिल रहे सबसे हंस के मिल लो। क्या पता कौन सा भाई, अपन भी हवा में लठ मारो ना। जब अपने को दिन भर में 100 आदमी मिलना है, और 100 से प्रेम से मिलना है, 100 में से एक आदमी भगवान है। आप तो कल्पना कर लो कि जितने अपने चारा में आए, अपन दिन भर काम कर रहे हैं, इन सब में से कोई ना कोई एक भगवान है, और वो कौन है ये पता नहीं। तो फिर तरीका क्या है? सबसे मिल लो। फिर जब देख के भगवान के सामने होगा ना, तुम्हारी नजर मेरे पे हो जाए जो गीत गा रहे थे, तो जब हो सकता है वो नजर मारे और अपन मुंह लटकाए मिल जाए, तो फिर अच्छा, जितने मिले उन सबके साथ ही मुस्कुराओ, आप भी मुस्कुराओ। तो ये हंसी, देखो मैंने फिर बताया, रोना तो आपकी मजबूरी है, लेकिन हंसने की ताकत केवल परमात्मा ने मनुष्य को दी है, क्योंकि मनुष्य के अंदर प्रेशर पैदा होता है, उस प्रेशर को दबाने के लिए हंसी नाम का प्रेशर कुकर है। क्या? तो ये हंसी नाम का प्रेशर कुकर है। और ये हमेशा याद रख लेना कि आप जितने बड़े बनोगे उतना टेंशन में आओगे। कृष्ण जी जब तक बच्चे थे तब तक पूरी भागवत कथा में आनंद दिया, और जिस दिन से बड़े हो गए उस दिन से उनके तो अंतिम दिनों के, अगर आप पूछोगे कि जब नारद से बात चल रही, सबसे बात चल रही, कितने दुखी थे, जितने बड़े हो जाओ, अगर आपसे एक बात, वो बच्चा हमेशा मुस्कुराता, बच्चे को टेंशन
आपको आपको टेंशन हो, बच्चे को टेंशन होता है क्या? बच्चों को कभी टेंशन नहीं होता है। और ये ईमानदारी से रखना, हम जहां हैं हम संतुष्ट नहीं होते हैं। जब अपन सब छोटे थे, ईमानदारी से बताना, हम सब जब छोटे छोटे थे, 2-2 साल के, 3-3 साल के, तो क्या इच्छा थी भैया? बड़े हो जाए। सही है ना? तब इच्छा थी जितनी जल्दी मौका मिल जाए बड़े हो गए। अब बड़े हो गए, अब क्या इच्छा है? कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। पर बीते हुए दिन कभी लौटते? बीते हुए दिन लौटते हैं, पर बीते दिनों को लौटाने का एकमात्र तरीका है कि जैसे बचपन में किसी की चिंता, बचपन में चिंता नहीं होती, नाचने की मर्जी हुई तो नाच लिए, और रोने की मर्जी हुई तो बच्चा रोने में सोचता नहीं कि कभी कोई टेंशन हो जाएगा, लोगों को सामने लगेगा मैं रो रहा हूं। बड़ा आदमी तो रोता तो मुंह छुपा कर रोता है बेचारा, बच्चा मुंह छुपा के नहीं रोता है। और बच्चा हंसता भी तो चिंता नहीं करता कौन कर रहा, बच्चे की इच्छा होती तब गाता है, बच्चे की इच्छा होती है तो हंसता है। तो वास्तव में भागवत कथा भी यही, भगवान कृष्ण से हम ये चीज सीखें जो महाराज जी सिखाने की बात करते हैं कि भैया एक तो अपने आप को समझ लो और एक सामने वालों को समझ लो, और जो अपने अंदर है। इसलिए बस ये अंतिम निवेदन आपसे कर दूं कि जिस बात को बोला कि भागवत कथा तो सुनाई थी, हालांकि ईमानदारी समझना, झूठ नहीं बोल रहा हूं। कल जब आप भागवत कथा सुनोगे ना तो भागवत कथा का फल चारा आंदोलन मिल जाएगा। और जैसे ही शाम को चारा आंदोलन खत्म करोगे तो विमान उतरेंगे, सबको पकड़ पकड़ के बिठाएंगे, चलो गोलोक। कौन कौन तैयार है? तेरे घर वालों से पूछ लेना। कि स्कूल में मास्टर ने एक बार बच्चों को पढ़ाया, कौन कौन बच्चा नर्क जाना चाहता है, तो किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। टीचर बोला कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता हो, तो किसी ने, कुछ लोगों ने हाथ उठाया। एक बच्चा चुपचाप बैठा रहा। तो मास्टर ने पूछा तेरे को कहीं नहीं आना? बोले मेरी माता जी ने कहा सीधे घर आना। ये भी बोलेंगे हमको नरक भी नहीं जाना, स्वर्ग भी नहीं जाना। महाराज जी जिस दिन भागवत कथा करे और शाम तक परीक्षित है तो 10 लोग निपट जाए बैठे बैठे, तो अगले दिन से तो महाराज जी की कथा, वहां तो आदमी बंबई, चलो 10 दिन घूम गया। पर मैंने कहा वास्तव में तो मजे यही है कि आप बैठे बैठे बदल जाए, आप बैठे बैठे धुंधकारी से व्यक्ति बन जाए, हमें बैठे बैठे परिवर्तन आ जाए। वो परिवर्तन कैसे आता है? वो कहानी में अलग बात है कि धुंधकारी राक्षस की तरह था और ऐसे हो गया, बस ये परिवर्तन। जब तक यूं मुंह करके बैठे हो तब तक समझना धुंधकारी, और जिस दिन हंसने लग जाओ, ताली हो जाओ, दिन को कर जाओगे, बस प्रेम से सुनते रहना। और जब ये महाराज जी बैठे तो ये मत समझ लेना महाराज जी बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कृष्ण जी ने पहले कहा था कि मैंने तो तेरे को सुनाया था लेकिन तेरे नहीं सुना, मेरी गलती नहीं है और मैं डबल से रिपीट नहीं कर सकता हूँ। अब आप मुझसे वापस बोलेंगे ना महाराज जी, बड़ा आखिरी बात कर दूं, शूटिंग में बड़ा जोरदार हुआ। उन्होंने कहा शूटिंग में डायलॉग बोलो, तो मैंने कहा लिखे हुए थोड़ी डायलॉग बोलूंगा, मेरे को तो सिचुएशन बता दो मैं बोल दूंगा। अच्छा वो मनोज जोशी और उपासना सिंह वो लोग कलाकार थे, तो वो साथ चल रहे, मैंने डायलॉग बोलना चालू, तो वो जितने कलाकार, अरे बाबा जी क्या बोला हुआ है यार, इतने अच्छे डायलॉग तो हम भी लिखे, आपने डायलॉग बोल दिए। अच्छा मैंने डायलॉग बोले, फिर वो क्या बोले, क्लोज शॉट लेंगे। वो क्लोज शॉट के साथ जैसे महाराज जी का प्रवचन चल रहा है, दूर से शूटिंग कर रही है, इतने से महाराज जी दिख रहे हैं, तो इतने से महाराज जी में होठ हिला रहे, पता ही नहीं पड़ेगा, है ना। पर जब अगर मान लो बिल्कुल इतना इतना शॉट लिया और उसमें आवाज आगे पीछे हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, तो वो क्या हुआ, मैंने डायलॉग जोरदार बोल दिया, फिर बोले वापस क्लोज शॉट लेंगे, वापस वही चीज बोलो। मैंने कि अब तो मेरा बाप भी नहीं बोल पा क्या बोला, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैंने क्या बोला। कोई बात नहीं, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जब तक की जिंदगी प्रेम से आनंद में रहिएगा। बस मेरा सौभाग्य था, मैं जब उनसे बात हुई थी मेरी मंगल भैया से, और मैंने उनको बोला, मैंने कि उन्हें याद दिलाया, बोले महाराज जी ने भी याद किया, मैंने कि मेरा सौभाग्य है, और मैंने कि मैं चाहता हूँ एक दिन जरूर जाऊंगा। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, मतलब मैं वहां उतरा और पहली बार अमेरिका में ऐसा हुआ, इतने विचित्र देश है महाराज जी। वो मेरे दोस्त ने टिकट करवाया, तो न्यू जर्सी से सिनसिनाटी जाने का टिकट करवाना था, तो टिकट जाने का मांगा तो $135। तो क्या होता कई बार देखा होगा ना, जाने आने दोनों का टिकट मिलता है, तो उन्होंने बोल दिया जाने का 135, तो इनने कर दिया राउंड ट्रिप, मतलब जाना और आना, तो वो $80, मतलब जाने का 135 का और जाना आना 180, हाँ 80 में दोनों, जाना आना दोनों। तो इन्हें फोकट ही तारीख दी थी, आना तो था ही नहीं, फोकट तारीख दी थी, लौट के 14 तारीख को आ रहे हैं। 14 को उनको सुबह फोन आया घर पे, अरे वो अच्छा ये तो जाके आदमी वापस भी आ गया, वो तो फालतू में तारीख लिख दी थी कि लौटना हमको है, क्योंकि टिकट कम का मिल रहा था। वो आखिरी दिन कंपनी से फोन आया, आज हमारी फ्लाइट रद्द हो रही है, तो आप कल चले जाओ। ये अड़िया कल कैसे चले जाऊंगा, मेरे को बोले आज ही जाना है, मेरा तो काम बिगड़ जाएगा, मेरा तो काम फेल हो जाएगा। $350 ले लिए कंपनी से।
मैं भी एयरपोर्ट गया तो कुल मिला के मेरा टिकट 700 मतलब वो 43,000 रुपए का, यानी मतलब कुल मिला के 600 डॉलर। पर वो जब टिकट गया तो वहां मेरे को ऑप्शन दिया कि आप $600 ले लो, कल चले जाओ। मतलब टिकट भी है क्योंकि वो किसी को कोई अर्जेंट सवारी मिल गई उनको तो वो ज्यादा देरी, तो बोले तुम पैसे पेमेंट की ऐसी की थी, चार आंदोलन थोड़ी मिला। अरे बड़ा मजा रहा और मैं सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मतलब मैं भी आया और दिन में आया और दिन में आके फिर उल्टा चला गया, उल्टा चला जाके गाड़ी हमारी क्या पता क्या वो पहिए में, फिर हम बीच में उधर गया, फिर ठीक हो गई। जैसे वो चॉकलेट, थोड़ा बहुत चॉकलेट बांटने से मैं भी ठीक हो गया ना। उस समय 10 पॉइंट शुगर चल रही थी, अब 7 पे आ गई, 6 पे आ गई। और एक और मजा 5 पे पहुंच गई थी, तो फिर उल्टा मिठाई खाने का शौक पूरा कर लिया मैंने बहुत दिन में। चलिए बोलिए कन्हैया लाल की, राधे रानी की, पूज्य जुगल किशोर जी महाराज की, आप सभी गौ सेवकों की, गौ माता की। और एक बार ताकत लगा के, अगर भारत माता है तो गौ माता है, भारत माता है तो अपने सारे तीर्थ है, भारत माता है तो सारी माताएं हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत आनंद आया सबको, है ना। महाराज जी का इतनी शक्ति है कि अभी तो महाराज जी ने बस आपने ब्याह कर दिया तो सारी रात महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं। इनकी बैटरी वैसी रहती है जैसे पता ही नहीं क्या बात है, मेरी तो डाउन हो जाती है। मैंने कई बार देखा है, मेरी तो बैटरी पहले 100 पर फिर धीरे धीरे 0 पर जाती है। तो महाराज जी शुरू में भी 100 में और लास्ट में भी 100 पे चलती है, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि मेरा इन्वर्टर नहीं है, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन, मेरी बैटरी नहीं जाती। अद्भुत बात है। और ये सेवा का ही प्रताप है, शरीर का प्रताप नहीं है। महाराज जी ने जिंदगी भर सेवा ही करी है, तो ऐसा होना ही चाहिए। बोलो कन्हैया लाल की। आप उचारा सेवा का कोई भजन सुनते हैं या रहने दे? ऐसा तो मैं रहने देना चाहता, पर महाराज जी को तो एंजॉय कराना ही ना। ये तो ऐसा तुम तो रोज तो कहाँ सुनते हो, ये तो अब सुना भी है ना, ठीक है। तो उचारा सेवा का एक भजन। वैसे ही बात बता दूं कि तुमने एक भजन सुना होगा, गौ माता की रक्षा करो बन के तुम। महाराज जी ने मेरे को लाके दिया था। और उसके अलावा और एक भजन सुना होगा ना, सत्य सर की कई भजन थे। महाराज जी ने बताया कि गौ माता के ऊपर ये भजन है, ये भजन है, ये भजन है। और महाराज जी एक आप भजन तो सुन लेना। एक ऐसे ही जैसे आप गीत सुन गाया मैंने, खाली वो आपको ये भी दे जाता हूँ। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, हाँ ये दिया था, नहीं दिया था? दिया था। हाँ। अच्छा, ये गो मातरम, खाली गो मातरम भजन है। चलो तो इसको एक स्टैंजा गा देता हूँ मैं, है ना। चारा आंदोलन का भजन समझ लेना। गोकुल हर एक ग्राम बने और हर बालक गोपाला। गोकुल साथ गाओ यार, इसमें मेरी टीम नहीं गाओ। गोकुल हर एक ग्राम बने और हर बालक गोपाला। खुश होकर जिंदगी बिताए अन्न उगाने वाला। कष्टों की गर्दन से छूटे कर्जे वाला फंदा। खेती होवे खूब मुनाफा देने वाला धंधा। बेल किसानों के किसान के बेल बने हमदम। जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम। कहें गर्व से गोपाला के वंशज हैं सब हम। कहें गर्व से गोपाला के वंशज हैं सब हम। और गौ माता सबकी माता, गौ माँ के बेटे हम। जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम। भारत की आधारशिला गीता गंगा गौ माता। भारत की और युगों युगों से ऋषि मुनियों ने जोड़ा है ये नाता। गोपाला गोवर्धन धारी गोविंद ने बतलाया। और आज तो गोपाष्टमी ताली और जोरदार होनी चाहिए यार। हमारे जितनी भी चीजें पवित्र होती है सबके पहले गो लगता है। गोवर्धन, गोमुख, मंदिरों में जाओ तो गोपुरम, गोविंद, गोपाल, हर जगह गो आपको मिलेगा। विवाह के लिए कोई मुहूर्त न मिले तो गोधूली,
कि गोपाला गोवर्धन धारी गोविंद ने बतलाया, गो सेवा ने ही भारत को जगत गुरु बनवाया, गो सेवा को ही भारत की सेवा माने हम। जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम। तो लंबा गीत है, आपको भेटे। आपको सब ध्यान होगा, वो आलोक महाराज जी पहली बार आए थे, है ना? तभी महाराज जी ने खूब सारे भजन दिए, तो झड़ी लगा दी भजनों की। तो अब एक छोटा सा भजन सुन करके महाराज जी को आनंद आएगा, इसलिए। बाकी तो आनंद इतना आ चुका है, और वो प्रेशर कुकर की जो सीटी है ना, प्रेशर खुशी का प्रेशर बहुत आ चुका है, अब आपसे सहन नहीं होगा। आप चले जाओ बाहर, महाराज जी को दिखा देता हूँ कि नहीं रुकोगे। बोला गौ माता की महाराज जी भजन मैंने भी छोटा मोटा लगा था, तिनका तिनका क्या होता है, भूख लगे वही जाने, गौ सेवा की क्या है महिमा, तुम जानो या हम जाने। सुना सुना पहले सुना खाना तो फिर क्या करो, सुना 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 तुम। श्री राधे गौ माता की जय।